हाँ भाई, पहले का 5 मिनट सवाल कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। और इजी कैसे कैसे होगा, आओ आप इस सवाल को भी देख लो। बहुत धीरे धीरे करूँगा मैं, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। कैसे करते हैं, सिस्टम वही है प्रतिस्थापन विधि का। क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 में रखते हैं मान। समीकरण 1 से मान निकाल लो x का और 2 में रख देंगे, या समीकरण 2 से निकाल के रख लेते हैं तो हम 1 में रख देंगे। ऐसे तो हल करते चले जा रहे हैं, तो आओ कर लेते हैं। समीकरण 1 से मान निकाल करके 2 में रख देंगे। ओके, आगे समझ में। समीकरण 1 से देखो, 1 से बहुत सिंपल तरीके से लिख रहा हूं मैं। एक ये है मेरे पास √2x प्लस √3y बराबर क्या, 0। यहां मैं √2x तो यही छोड़ता हूं, और जी ये उधर ले जाएं, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया बस। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो x के पदों में आ जाएगी, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो y के पदों में आ जाएगी। तो हमारा जो चलन चल रहा है वो x ही निकाल रहे हैं हम, x निकाल लेते हैं। ये कितना है, √3y, और बटे में ये आ जाएगा √2। बात आपकी समझ में आ गई होगी। और यही हम डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 3 डाल लेते हैं, या डाल लेते हैं हम इसको a। यही तो मतलब था, या तो 3 डाल लेते या लिख रहे थे हम a। जब आपका मर्जी, जो भी आपकी मर्जी है वो लिखते हैं। ये वाला मान उठा करके हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं। x का मान समीकरण किसमें, 2 में प्रतिस्थापित लिखो तब अच्छा लगता है। ये प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापित करने पर देखो 2 कौन सी, ऊपर ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, दिखाई दे जाएगा आपको। देखो मैं इस सवाल में बहुत कुछ कम हल करूंगा, अपने आप आंसर आएगा इसके अंदर। क्यों आएगा, ये 0 जो बता रहा है, बस 0 सब सारा काम सही कर देगा। ये 0 सब कुछ बना देगा बढ़िया। देखो x की वैल्यू कितनी है, ये है, तो x के स्थान पर रखूंगा मैं यहाँ √3, और ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है ये। और x की जगह, इसकी जगह √ जो लग रहा है वो 3 पे लग रहा है, तो x की जगह ये सारा बवाल लिखेंगे जो लिखा हुआ है, गुणा √3 और कितना y, और बटे कितना √2, और माइनस का चिन्ह ये √8 ये, और क्या y, और बराबर क्या है 0। ध्यान दें, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 3, चिन्ह आएगा वही माइनस का, और y बटे √2 माइनस √8 और y। देखो शॉर्ट करें इसका, कितना इजी है। अगर आप y अच्छे से कॉमन ले लेंगे तो लो, हमने y कॉमन ले लिया। लो जी, ब्रैकेट लगा के बताओ, यहां से स्टार्ट करो। यहां से क्या बचेगा, √3, वो सॉरी 3, और बटे √2, ये तो चला गया बाहर, माइनस का चिन्ह ये, यहां से क्या बचेगा, केवल 8 √ में, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब y बराबर ये सारी चीज, ये गुणा है, गुणा की चीज कहां जाती है, भाग में। चलो भाग में भेजूंगा, देखो आपको अवश्य पता चल जाएगा। ये हम भाग में भेज देते हैं, ये भेज दिया हमने भाग में। ओके, तो ये हो गया आपके पास √ माइनस √8। अच्छा आप खुद बताओ भाई, ये हमने कोई भी चीज जब अंश में 0 होगा और कुछ भी लिखा हो हर में, नीचे हर में कुछ भी लिखा हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम हल करके क्या करेंगे, 0 ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब रख लो भाई, y का मान रखेंगे कहाँ, ये तो पता है आपको। y का मान कहाँ रखते हैं, रखने को तो कहीं भी रख लें, y का मान 0, चाहे इसमें रखें इसमें रखें, लेकिन रखना सबसे बढ़िया इसके अंदर होता है, इस वाली समीकरण में जो हम तीसरी समीकरण बनाते हैं, या इसको पहले वाले सवालों में मैंने ये समीकरण भी इसमें कहा है। आइडिया आपको आ गया होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो भाई, समीकरण 3 मेरे पास ये है, x बराबर -√3
और क्या बाई, और बटे कितना है ये √2। देखो तो x बराबर क्या आ गया माइनस का, तो ये √3 आ गया। और बाई के स्थान पर यहाँ देखो बाई के स्थान पर कितना रखूं, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ लिखते हैं 0 और बटे ये √2। अब खुद बताओ आप, जब हम गुणा करेंगे किसी जीरो से, किसी अंक की गुणा करते हैं जीरो से, तो जीरो कहता है मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, 0 बना देगा वो। और बटे क्या है, बटे फिर वही आ गया √2। और जब अंश में 0 है और हर में कुछ भी लिखा हो तो आंसर आएगा आपका 0 भाग। तो क्या मिल गया आपको आंसर, अतः x बराबर मिल गया 0 और y बराबर मिल गया 0। है ना मजेदार सवाल, बिना हल के ही कुछ करे एकदम सारे आंसर आ गए, लेकिन देखने में बड़ा डर लग रहा है कि सवाल ये होगा ही नहीं हमसे। डरने की आवश्यकता नहीं है, रूल चलाओ, हल करो, यहां से मुझे दिखाई देगा 0 0, बस मजे ही आ गए, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। आओ भाई छठा सवाल भी देख लेते हैं। देखो आपके पास दो समीकरण है, एक ये है एक ये है। तो पहले समीकरण 1 और 2 को सरल करो। ये सरल नहीं है समीकरण, सरल का मतलब बटे बटे में लिखे हैं ना, यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 3 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 2 लिखे हैं। तो सबसे बढ़िया बटे वाला हिस्सा हम हटा देते हैं। तो आपको इजी लग रहा है कैसे, कि जहां पर 2 और 3 है, अगर मैं यहाँ 6 लिख दूं तो 2 से कट जाएगा 6, यहाँ लिख दूं 6 तो 3 से कट जाएगा 6, यहाँ लिख दूं 6, 6 दूनी 12 आराम से हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 लिख दूं तो 3 छंग 18, ठीक है, ये 3 दूनी 6, अगर यहाँ 6 लिख दूं तो 2 तिया 6 और 6 से आराम से 6 कट जाएगा। इसका मतलब पूरी समीकरण को 6 से गुणा इसको कर दें और पूरी समीकरण को 6 से इससे गुणा कर दें, मजे ही आ जाएंगे। एक तरीका तो ये हुआ, या फिर आप लैसे लीजिएगा, 2 और 3 का लैसे फिर भी 6 आता है, तो 6 नीचे आएगा, फिर गुणा करेंगे। बात वही है इसकी, क्या करूं मैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 को 6 से गुणा कर दें। क्या बात सही है, चलो कर लेते हैं। क्यों करते हैं, सरल करने के लिए, मतलब ये वो बटे में लिखे ना 2 और 3, मान लिया होता है यहाँ पर 9 और कुछ और होता 27, तो मैं क्या करता, गुणा कर देता, जहां सरल पड़ता 27 से गुणा कर देता, या दोनों को लैसे में क्या करता, जो भी आता वो हम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, चलो कर लेते हैं। 6 से गुणा, समीकरण 1 व 2 को 6 से गुणा करने पर, गुणा पहले करने पर मैं लिख के दिखाता हूं। देखो यहां लिख रहे हैं हम 6 और 3x बटे 2, सब पे लिखेंगे, इस पद में भी 6 से, इस पद में भी 6 से, 6 गुणा 5y बटे 3, और यहां पर भी 6 गुणा माइनस का 2। ठीक है, देखो कर लो इसे, पहले समीकरण को सही कर लेते हैं। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और ये हो गए 6 दूनी 12। तो समीकरण 1 तो गई है, समीकरण 2 यहाँ लिख दें, इधर वाली क्या सही कर लेते हैं। 3 तिया 9x, तो ये हो गई माइनस 2 पंजे 10, ये हो गई 10y, और बराबर 6 दूनी 12, वो भी माइनस की। अब हुई आपकी सही समीकरण 1। इसी तरह से 2 को भी हम यहाँ कर लेते हैं सही, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं फिर, 6 गुणा x बटे 2 प्लस 6 गुणा y बटे 2, 3 है भैया 3, और बराबर 6 गुणा 13 बटे 6, 3 दूनी 6, ओके, 2 तिया 6, और 6 से 6 कट गया, तो कितना रह गया 2x प्लस 3y, है ना मजेदार, और खाली क्या रह गया फिर 6। ये ही समीकरण आपकी बन गई 2। अब आपके पास दो समीकरण, एक ये है एक ये है, या तो इससे मान निकाल लो 2 में रख दो, या 2 से मान निकालो इसमें रख दो। तो हम क्या काम कर रहे हैं, इसी से मान निकाल के देखते हैं, रख के पता चलेगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भाई अभी तक हमने दोनों समीकरणों को सरल किया है,
ये वाली समीकरण तो रही ये, और ये वाली समीकरण रही ये वाली। ये कर दिया ना, दोनों को सही सरल किया और कुछ नहीं किया। समीकरण एक से हम स्पेशल समीकरण बनाएंगे। देखो 9x उधर माइनस का 12 और ये माइनस का 10 है, उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10y। सही बात है नहीं? और ये 9 आएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 10y बटे कितना 9, ये 9 आ गया। ओके, अब क्या काम करते हैं हम, x की वैल्यू ये समीकरण नंबर डाल दो जिसको हम बार बार a लिख रहे थे, या तो 3 नंबर डाल दें इसे, या तो 3 नंबर डाल दें और या a नंबर डाल दो। कितना 3 कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं a। देखो मेरी बात सुनो, क्यों कह रहा हूं मैं ये स्पेशल समीकरण बाय, एकदम मजेदार जो स्पेलिंग वो समीकरण है वो यही है। इसी में जो मान निकल के आएगा बार बार हम इसी में रखते हैं और एकदम मान निकल आता है। ये x का मान y के पदों में, मतलब प्योर नहीं है, y के पदों में है। ये 9 लिखा है भाई नीचे, ये 9, कभी आप मिट जा भाई, ये 9 लिखा है ये। ओके, अब ये वाला मान x का मान उठा करके हम किस में रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण कौन से में, 2 में क्या करें, प्रतिस्थापित। दो ही बात हो रही है आजकल इसमें प्रतिस्थापित करने पर। क्या है, 2 समीकरण आपके पास ये है, तो 2 तो मैंने ये लिखा है, x की जगह ये गुणा, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसके x के स्थान पर ये सारा कुछ लिखेंगे हम। कितना, माइनस का 12 और प्लस का 10y और बटे कितना है 9। अब देखो ध्यान से, प्लस का 3y और बराबर कितना 13। ये देखो यहां हम गुणा करें, 12 दूनी 24, ये तो होगा 24, और इसकी गुणा करें इसमें 10 दूनी 20y। ओके, और 9 की गुणा यहां करें, अब इस समय तो ये हो गए बटे 9, अभी करते हैं देखो कैसे कैसे करते हैं, बराबर 13। अब 9 की गुणा मैं भाग कर देता, लेकिन हो नहीं सकती जब तक कि इसकी गुणा इसमें नहीं होगी, सबके बटे में 9 नहीं आएगा तब तक यहाँ गुणा नहीं हो सकती। ओके, या ऐसे करें कि 9 से हम यहाँ भी गुणा करें, यहाँ भी गुणा करें, यहाँ भी गुणा करें, तो ये लेसा लेने का तरीका है। तो 9 की गुणा यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, एक तरीका ये, या 9 की गुणा तुम यहाँ करो और बटे सबके 9 लिखो, फिर 9 की गुणा उधर करें। क्या बात समझ में आ रही है आपकी? तो 9 की गुणा मैं यहाँ कर रहा हूं, तो माइनस का 24 तो ये रहा, प्लस का 20y ये रहा। ठीक है भाई, अब देखो 9 या 27, देखो 27 ये रहा भाई। अब सबके बटे में 9 आएगा, देखो 9 सबके बटे में अब आएगा, और उधर कितना है 13। अब मैं गुणा कर सकता हूं, मतलब इसकी 1 की इधर 9 की उधर, तो देखो 24 तो ये रहा, ठीक है, और ये 20 है, ये 27 है, तो कितने हो गए, प्लस के हो गए 47। बड़ी गजब बात रही भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या आएगा। ये 13 की गुणा अभी 13 में 117 होता है, 117, ये भी आपको पता होना चाहिए। 47 ये रहा और 117 रहा ये, तो 47 क्या 22 रहा, 20 और 27 47, और 47 22 बराबर 117, और ये माइनस के उधर किधर जाएंगे तो कितना जाएंगे, प्लस का 24। अब जोड़ लेते हैं इसे, 47 और ये 7 4 11, 3 और 1 4, 141। 47 है, ये 22 है, क्या कटेगा, हाँ कट तो सकता है, 7 या 21, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, हाँ ठीक है। देखो 141 बटे ये 47, 47 को 3 से गुणा करो, 141 ही होता है, ये हो गया 3, तो 22 का मान कितना निकला, 3 निकला। हल करने का तरीका समझ में आ गया आपके? 1 से लाए ये मान, 2 में रख दिया, 2 में हल इस कुछ इस तरह से करते हैं, मतलब इसकी गुणा कर ली, ये हो गया बटे 9 हो गया, 9 की गुणा ये सबके बटे में जब तक 9 नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ 13 से गुणा नहीं कर सकता, तो इसकी 3 से गुणा करने के लिए ये अब सबके बटे में 9 हो गया। अब हम इसकी गुणा इसमें यहाँ 1 मान लेते हैं, तो ये आ गया,
ये जोड़ के ये आ गया 24 ये रहा, तो ये y की वैल्यू 3 आ गई। तो y का मान कहाँ रख देते हैं बताओ भाई, y का मान समीकरण जो स्पेशल समीकरण 3 या फिर हम बार बार इसको कह रहे हैं a, जो 1 से निकल कर आई थी, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ओके, क्या है 3, x बराबर -12 और +10y और बटे में भी कुछ है भाई, हाँ 9 है। देखो मान रख रहे हैं x बराबर -12 तो ये रहा और +10 और y के स्थान पर कितना रखूं, 3 रखूं और बटे कितना 9। देखो तो सामने कोई देख लो, कभी यहाँ आपको यहाँ लाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 12 ये है, 10 या 30 ये है और 10 या 30 बटे 9, तो 30 में से 12 घटा दो, कितने बचेगा 18 बचेगा ना, 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18, कितना आ गया मान 2 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ आंसर यहाँ लिख दूं, दिखाई दे रहा होगा तो, नहीं तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा, है देख लो भाई, कहते हैं x बराबर तो आ गया हमारे पास 2 और y बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ 3, y बराबर 3, ये आपके पास आंसर मिल गया, ठीक है नहीं। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन के 6 के 6 सवाल हो जाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं, सवाल करने से ही आएंगे। अच्छा, ड्राइविंग जो होती है स्वयं करने से आती है, उसी तरह सवाल भी आप समझ लिए, स्वयं करेंगे तभी मजे आएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।